सर आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि अगर किसी ड्रामे में तुम्हें बड़ा चांस दिया जाए तो क्या तुम कर पाओगी या नहीं? प्लीज अगर आप किसी डायरेक्टर को जानते हो तो मेरे लिए सिफारिश करें ना। अरे है ना एक डायरेक्टर जो तुमसे बड़ा काम लेना चाहता है। वो मुझे जानते हैं? अरे नहीं, मैंने उससे कहा है कि आके तुम्हारा टैलेंट चेक करे कि तुम कितने पानी में हो। फिर तो आप मिलवाए ना किसी दिन उनसे। अरे किसी दिन क्या, आज ही मुलाकात होगी इसी ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी भाईजान, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये है वो लड़की? हाँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये है वो डायरेक्टर? हाँ, ये डायरेक्टर साहब है। तो ये आपको भाईजान क्यों बोल रहे हैं? वो बड़े हैं ना, तो इसलिए उनकी इज्जत कर रहा हूँ। ओह, फिर तो आप मुझे भी जरूर चांस देंगे। अरे आए इसीलिए हैं। हाँ। तो सर आपकी शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? शूटिंग? शुमाइला, असल में ये तुमसे लाइव परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओह, थिएटर डायरेक्टर हैं ये? नहीं, मेरे ख्याल में भाई जो हैं वो आपको नहीं बता पा रहे। हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। वैसे साबरा ने मशवरा तो अच्छा दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 1 करोड़ का लालच नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था? यहाँ एक ही तो चीज है जो बंदे की इज्जत और काम की रफ्तार को बढ़ाती है, और वो है पैसा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं तेरी औलाद कोई गलत लड़की तेरे पल्ले ना बांध दे। क्या मतलब? अब ऐसी लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो पैसे के लालच में कुछ भी कर सकती हैं। मेरी बहुएं लाख चालाक सही, लेकिन इन मामलात में उनका दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन तेरे बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। बेटों से कोई बैद नहीं है। नो बॉस, ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं ना। सर, ड्रामे में एक्टिंग करना अलग बात है, और जीते जागते इंसान से झूठा इश्क करना, ये कैसे होगा मुझसे? शुमाइला, इसलिए तो मैं तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए अलग से दूंगा। 5 लाख? माना कि रकम अच्छी खासी है, मगर क्या भाई, अब्बा जी से भी खाते पीते रहना, ऑफिस की भी छुट्टियां, एंजॉय करो लाइफ, 4 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बुढ़े के साथ एंजॉय करो लाइफ? कुछ तो खुदा का खौफ करें, तौबा करें सर। खुद ही चाय बनाकर ला रही हूँ। तुम्हारे पापा को जरा शर्म नहीं आई? सुबह सुबह निकल गए, ये ना हुआ कि थर्मोस में चाय बनाकर ही रख जाते मेरे लिए। मेरी प्यारी मम्मी, कुछ काम खुद भी कर लेने चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। क्यों कुछ नहीं हो जाता? मर्द हाथों से निकल जाते हैं। कितना फनी जोक था ना। आपको लगता है कि पापा ने कहीं इधर उधर जाना है? बेफिक्र रहे आप पापा के हवाले से। अरे क्या बेफिक्र रहे? सुन, मुझे तो फिक्र खाई जा रही है अब्बा जी की दुल्हन के लिए। सोचा था अंबर की अम्मा को पटा लूंगी, अगर वो भी मेरे बावली निकले। एक काम करते हैं, ऑनलाइन इश्तेहार दे देते हैं। जब शेर अली मछलियां बेच सकता है तो क्या हम दादा जान के लिए लड़के नहीं ढूंढ सकते? चल परे हट। बेवकूफ, लड़की और मछली में बहुत फर्क होता है। पर ये कब्बख्त ऑनलाइन की चीजें तो मुझे तो नहीं समझ आती। आप सब कुछ ना मुझ पे छोड़ दें, पैसे में ना बहुत दम है। करोड़ों कमाने तो लाखों खर्च भी तो करने पड़ेंगे। बात में तेरे दम है फरिया। सुन,
लड़की बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत कि तेरे दादाजी देखने के बाद जुर्रत ना कर सके इनकार करने की। चांद डॉलर का इश्तहार लगता है फेसबुक पे, लड़कियों की लाइनें लग जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, जो पसंद आएगी उसको बुला लेंगे। हाँ ये ठीक है, इस तरह घर पे रश भी जमा नहीं होगा। अच्छा सुन इधर आ, देख खानदान में किसी को भी कानो कान खबर न चले कि हम कर क्या रहे, ठीक है? आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। सही यार, बेटी किसकी है? अगर तुम्हें बेवकूफ समझते तो इस काम के लिए मुंतखब नहीं करते। देखो शुमाइला, तुम्हें किस बात का डर है, इज्जत का या बदनामी का? सच बताऊं तो मैं कभी भी किसी भी लड़के के इश्क में मुब्तला नहीं हुई, तो मुझे इज्जत का खौफ भी और बदनामी का डर भी। जहां तक इज्जत की बात है, हम गारंटी देते हैं अब्बा जी की, बहुत अच्छे खानदान के हैं, शराफत के दायरे में ही रोमांस फरमाएंगे। यानी ठरकी हैं। अरे हाँ ना, और बदनामी तो तब होगी ना जब किसी और को पता चलेगा। देखो ये इश्क ड्यूटी भी तुम ऑफिस टाइम की तरह करना, सुबह से शाम तक, दैट्स इट। बिल्कुल, और लेट हो जाओगी तो ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा, यानी सैलरी भी मिलेगी और 5 लाख रुपए भी? हाँ ना, 3-4 महीने की कहानी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन एक बात कान खुल के समझ लो कि शेर अली को खबर भी नहीं होनी चाहिए। उनको कैसे खबर नहीं होगी सर? वही तो मुझे सारे ऑर्डर्स देते हैं और पैकिंग और डिलीवरी का काम मैं ही तो करती हूँ। अरे शेर अली को मुझ पे छोड़ दो, उसे मैं संभालूंगा, तुम बस अब्बा जी को संभालने की तैयारी कर लो। हाँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वेरी गुड। अगर घर पे हम होते ना तो यकीन जानो अपने हाथ से लंच बना के खिलाता, क्योंकि मैं बहुत जायकेदार लंच बनाता हूँ। ये ले, आज फिर मैं तुझसे जीत गया। हाँ मुझसे तो तू जीत गया है, लेकिन अपनी औलाद से कैसे जीतेगा ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है जवान, ऐसे ही शादी थोड़ी करूंगा, पहले खूब छान फटक करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि नई नवेली दुल्हन पहली रात मेरा गला दबाए और सारी दौलत समेट के चली जाए। जब तूने शादी करने का पक्का फैसला कर लिया है तो खुद से लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेता? से देखूं, जिस लड़की को भी देखता हूँ वो बुजुर्ग समझ के इज्जत करने लगती है। देखिए इस मसले का एक हल है मेरे पास। मैं ना तुझे पीर खोके शाह के पास लेके चलता हूँ, वो तुझे ऐसा तावीज देगा कि लड़की तेरे कदमों में खुद आकर बैठ जाएगी। हाँ? अबे क्या किसी लड़की के ख्यालों में खो गया क्या? अबे हाँ यार, तेरी भाभी, वो लड़की जो मेरे ख्यालों में थी, एक गधा से चलती हुई मेरे सीधी मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगता है पीर खोके शाह पहुंचा हुआ पीर है। हाँ, तेरा दिल ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं तो पीर खोके शाह की करामातें देख चुका हूँ। चल आ, पीर खोके शाह के पास चलते। बल्कि अगर पीर खोके शाह मेरे घर आ जाए ना तो क्या ही कहने। नहीं वो किसी के घर वर तो जाते नहीं, लेकिन मैं बात करूंगा। बात नहीं करनी, दावत देनी है, अच्छा खासा नजराना दूंगा और आने जाने के लिए गाड़ी भेजूंगा। अबे इतना कुछ कर रहा है तो खुद क्यों नहीं चला जाता उनके पास? हाँ, जाने में कोई मुजायका तो नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे घर तशरीफ लाएंगे तो घर में जरा फरकत हो जाएगी यार। अच्छा चल, मैं उनसे बात करके तुझे बताता हूँ। चल सेट कर।
सर शेर अली कॉल कर रहे हैं। हाँ मुझे भी काफ़ी टाइम से कर रहे, अब उठा रहे, लेकिन ऐसे तो नहीं बताना कि यहाँ मौजूद है। जी बात करो। हेलो सर। क्या वो शुमाइला खैरियत है? आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया है? मैंने आपको डिलीवरी की डिटेल्स भेजी है। आपको आपके डैड ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? कि मैंने काम छोड़ दिया। क्या? ऐसे कैसे अचानक जॉब छोड़ दी? आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैं ये सारी डिलीवरी कैसे करूंगा? अब वो आपका और आपके डैड का मसला है। ये ऑफिस एथिक्स के खिलाफ है भाई। आप इस तरह जॉब छोड़ देंगे अचानक, हमारे लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी पता है आपको? हाँ तो मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है। मेरा ये मसला नहीं है। यार मसले। ये लें, हो गया है फेसबुक पर इश्तहार अपलोड। आपके अकाउंट में से $5 कट कर दिए गए। $5? हाँ जी। अच्छा ये तो बताओ फरिया, तुमने लिखा क्या है इश्तहार में? बहुत सिंपल सी 2 लाइंस लिखी हैं, शादी करें और किस्मत बनाए। ये क्या लिखा है? ये तो किसी लॉटरी का इश्तहार लग रहा है। हाँ तो मेरे दादा जान से जिसकी भी शादी हुई ना, उसकी तो लॉटरी लग गई। अरे बेवकूफ, ये क्या लिख दिया? कुछ और लिखती ना, ऐसा लिखती कि दादा जान की तरफ लड़कियां खींची चली आती। आप बेफिक्र रहें, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए लड़कियां या उनके पेरेंट्स इनबॉक्स आ जाएंगे और मैं ऑटो रिप्लाई अपडेट कर देती हूँ। फरिया, सारी लड़कियों से तस्वीरें जरूर मंगवाना, जो समझ आएगी उससे बात कर लेंगे। आप बेफिक्र, मैं अपने दादा जान के लिए सबसे प्यारी लड़की ढूंढूंगी। हाँ भाई, आखिर 1 करोड़ का मामला है। आपके लिए पैसा अहम है और मेरे लिए रिश्ता। खैर, इंतजार करें। लो भाई, अब इंतजार कैसा? अब तो पैसे भी भर दिए, पूरे $5 भरे। हाँ तो फेसबुक पूरी पेमेंट लेने के बाद भी ना पूरे 24 घंटे लेता है, या फिर 1 दिन भी ले सकता है। बेवकूफ बनाते हैं ये फेसबुक वाले भी। इससे अच्छा तो अखबार होता है, कम से कम 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। ये कौन से दौर में रह रही हैं आप? एडवांस दौर है और बच्चा बच्चा भी फोन यूज करना होता है। आप बेफिक्र रहें। अरे यार, ये डैड कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ हैं डैड? हाय शेर, ये बेटा थक गई, जा 1 गिलास पानी पिला दे माँ को। मैं ला रहा हूँ पानी, लेकिन आप आ कहाँ से रही हैं? करीबी गई थी रिश्ते वाले के पास। उसने कहा था कि 1-2 लड़कियां उनसे बात करवाएगी। पर ये बता कि तेरा क्यों मुंह बना हुआ है? बस अम्मी क्या बताऊं, मेरी लड़की है ना, मेरा मतलब है मेरी ऑफिस की लड़की, वो काम छोड़ के चली गई है। शेर, आजकल की लड़कियों के नखरे तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। रिश्ते वाली ने 2 लड़कियों से मेरी बात करवाई। हाय, उन्होंने तो वो खरी खोटी मुझे सुनाई, जरी करके रखती है तेरी माँ को तो। अरे अम्मी, ये तो होना ही था ना। मेरी बात सुने, आप छोड़े 1 करोड़ रुपए को। तेरी बात मानकर अगर मैं करोड़ छोड़ भी दूं ना, तेरी फुप्पो और नुज़त अपने लिए नई सास और अम्मी ले आएंगी। फिर तो वो उन्हीं की बात मानेगी ना, मेरी क्या सुनेंगी? वो तो आपने क्या मनवाना है नई सास से? प्यार मोहब्बत एहतराम से रहें, आप भी सास बनने वाली हैं। हाय हाय, माँ सदके जाए, तुझे बड़ी ख्वाहिश चढ़ रही है अपनी शादी की? हाँ, और मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ अम्मी, मैं बिस्मा की शादी की बात कर रहा हूँ। उसके दूल्हे की भी तो सास बनेंगी ना आप। अरे नहीं, वो तो अभी बहुत छोटी है, मैंने तो सोचा भी नहीं उसके बारे में, पढ़ रही है अभी तो। हैं?
कहाँ की बच्ची पहाड़ जैसी हो गई है। आप अपनी बेटी की फिक्र करें और दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें। तुझसे तो बात करना ही फजूल है, बंदा अपने मकसद से ही हट जाता है। मकसद से तो मैं हट गया हूँ अम्मी। इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, अगर वो टाइम पे नहीं दिए ना मार्केट में तो बहुत नाम खराब होगा। तो काम पर ध्यान देना। अरे ध्यान तो दे दूं, लेकिन पता नहीं ये डैड कहाँ चले गए, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऊपर से वो लड़की काम छोड़ के चली गई। इसी दिन के लिए कहा था मैंने कि अलीजा को काम सिखा दे, लेकिन माँ की तो हर बात तुम दोनों बहन भाइयों को फजूल लगती है। अब भुग तो पानी तो पिलाएगा नहीं मुझे, खुद ही पी जाके। नहीं मैं ला रहा हूँ। हाय ये अब मैं बड़े मियाँ की लड़की कहाँ से ढूंढूं? ये ले अम्मी, पानी पिए। अम्मी ये लड़की की रट छोड़ दे। आप दादा के लिए ढूंढ रही हैं लड़की ना, तो लड़की नहीं खातून ढूंढे, खातून मिल जाएंगे आप। तेरे दादा ने ना खातून या आंटी का नहीं कहा मुझसे, लड़की का कहा है, लड़की का। वो कहाँ ध्यान देंगे किसी खातून या आंटी पर। वो उनके कहने का मकसद ये था कि आप उनके लिए एक फीमेल ढूंढें। अब जरूरी कोई ये लड़की ढूंढेंगे आप उनके लिए 18 साल की, खातून ढूंढे ना ताकि उनको मैच करें। चुप कर, स्पून से मुझे पानी पीने दे, चुप कर। अरे यार क्या हो गया तुम्हें रिदा? मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे नोट्स भिजवा दो, ये प्लीज भिजवा दो, मुझे कंप्लीट करने हैं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओए कॉलेज क्यों नहीं आई आज? यार रात को नींद ही नहीं आई और सुबह आंखें नहीं खुली। शेर है घर पे? हाँ है तो, मगर तुम उसके सामने मत जाना, इस वक्त वो बहुत गुस्से में और बहुत परेशान है। तो टेंशन में तो होगा ना, वहाँ दादा की शादी हो रही है और यहाँ पोते को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तुम घुमा फिरा कर बात अपने पर ही ले आओगी, वैसे बात आनी भी तुम्हीं पर चाहिए। ये फजूल हरकतों में तुमने ध्यान ना दिया होता, काम कर लिया होता थोड़ा, तो इतनी मुश्किल ना होती। तो वो मुझे काम सिखाएगा तब ना, जब भी मैं जाती हूँ टाल मटोल कर देता है। वैसे हुआ क्या है, ऑफिस वाली लड़की ने जॉब छोड़ दी है और सारे ऑर्डर्स शेर को कंप्लीट करने पड़ेंगे। कैसे करेगा वो? तो अब क्या होगा पता नहीं। अम्मी ने तो खरी खरी सुनाई है शेर को कि यही अलीजा को काम सिखा देते तो इतनी मुश्किल ना होती। देखा, आंटी को तो पहले से ही पता है कि मैं कितनी काम की बनती हूँ। वेरी नाइस आंटी। जा बहन, काम की बंदी होती ना तो मेरे भाई के ऊपर डोरे डालने के बजाय काम पर ध्यान देती। तुम समझती ही नहीं हो ना, हमने तो इश्क को ही अपना काम बना लिया है। अभी जाओ भाई, माफ कर दो, यहाँ पर तुम्हारा इश्क शुरू हो गया, इतने मसले खत्म नहीं हो रहे अपने। उससे बताने की क्या जरूरत थी कि तुमने जॉब छोड़ दी? उसको बताना ही नहीं चाहिए था। सर आपने ही तो कहा था कि आप सबको संभाल लेंगे, और फिर आप शेर अली की कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रहे थे ना। अरे भाई हमने कहा था तुम्हें कोई मसला हुआ तो हम संभाल लेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि शेर अली से क्या कहना है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, तभी मैंने कह दिया कि मैंने जॉब छोड़ दी है, वरना अगर पकड़ी गई तो मेरे हाथ से तो जॉब भी चली जाएगी। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे, हम है ना यहाँ पे। देखो पकड़ी ना जाओ इसलिए तो तुमसे एक्टिंग का कहा है, वरना हम कोई भी दूसरी लड़की देख सकते थे। हाँ कोई बड़ी एक्ट्रेस? कोई बड़ी एक्टर होती ना तो वो ये काम करती ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो पैसे उन्हें ड्रामा करने के मिल जाते हैं। एक तो तुम्हारी सुई आके ना पैसों पे अटक गई है। हालांकि तुम्हें दोनों तरफ से पैसे मिलेंगे, अब्बा जी भी तुम पर खर्च करेंगे और हम भी तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना, फिर क्या मसला है? 2 नहीं 3 तरफ से। देखो अब्बा जी भी देंगे, सैलरी भी मिल रही है और 5 लाख प्रोजेक्ट के अलग से। क्यों भाई? अरे शेर अली की कॉल आ रही है। जी सर, वही कॉल कर रहे हैं। जी हेलो सर। जी मैं समझ सकती हूँ आपका मसला, आप फिक्र नहीं करें। जी जब तक कोई और जॉब पे नहीं आ जाता तो तब तक मैं काम संभाल लूँगी। जी मैं सारे ऑर्डर डिलीवरी के लिए भेज देती हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। वेरी गुड।
ये लो चाय। थैंक यू। तुम्हारा मसला हल हुआ? अरे यार कहाँ, डैड से तो बात ही नहीं हुई। हाँ, शुमाइला ने कहा है कि जब तक कोई और बंदा भी नहीं मिलता है तो वो कुछ दिन और काम कर लेगी। तो फिर तो तुम्हें जल्दी कोई और ही ढूंढना होगा। अरे जल्दी क्या यार, मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ क्या? अब मुझे 2-4 दिन अपने ऑर्डर्स रोकना पड़ेंगे, उसके बाद एक नया बंदा ढूंढो, उसको सारा काम सिखाओ, शुरू से सिखाओ। यार तो बड़े मसले हैं यार। अनीजा है ना, तुम उसे काम सिखाओ और जॉब पे रख लो। 4-6 महीने की सैलरी भी बच जाएगी और अम्मी की कमेटी के पैसे, उनकी भी बचत हो जानी है। सोच तो मैं यही रहा था, मशवरा तुम्हारा सही है। और तुम्हें पता है जिसको शौक होता है ना, वो जल्दी सीखता है, वो सीख भी लेगी। बिल्कुल, तो बुलाओ ना उसे। ओ यार, बुलाऊं मैं उसे? हवा के दोष पे सवार रहती हूँ। मैं बुला लूंगा उसको, भी कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, चाय तो पी लूं। चलो ये मामला तो ओके हो गया, मगर भाई साहब आपको क्या जरूरत थी अम्मी से मेरी शादी की बात करने की? तो तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है, मगर वक्त आने पर। अभी तो दादा है, फिर तुम्हारी शादी करनी है, उसके बाद अपना सोचूंगी। नहीं, अभी दादा मेरा क्यों सोच रही, पूरे मोहल्ले का तो। अरे भाई, महंगाई देखो कितनी है। मैं तो कह रहा हूँ दादा के वलीमे में तुम्हारा निकाह कर देते, बल्कि रुखसती भी कर देते। बस कर दो भाई, बचत के चक्कर में ही पड़े रहते हो तुम हर वक्त। किसी लड़के का अता पता है नहीं, और प्लानिंग तो चेक करो अपनी जरा। दादा के वलीमे में ही रुखसती। अरे शेर के होते हुए, अपने भाई के होते हुए लड़की की फिक्र कर रही हो? अरे पागल लड़की, कोई भी ये ऐरा गैरा नत्तू गैरा भिखारी से तुम्हें निपटा लेंगे। मेरे लिए क्या भिखारी है क्या? अब भाई कोई शहजादा तो आने से रहा। पागल लड़की, आजकल भिखारी भी डेढ़ कमा रही। तुम कर लो ना किसी लूली लंगड़ी से शादी, फिर उसको ट्रॉली पर बिठाकर लेकर चले जाना भीख मांगने के लिए। आइडिया बुरा नहीं है, और तुम्हारी तो सारी दोस्तें हैं ही ऐसी लकड़ियों भिखारी। किसी का नंबर दो। अरे नंबर तो दे दो। और हमारी बारी आई तो अब्बू आ गए। हाँ, हाँ, एबी, वो मुर्शिद आ गई। मुर्शिद, वो देख। हाँ, ओ, हाँ, ये क्या जमान, तुम तो कह रहे थे पीर खोके आएंगे, ये तो औरत है। भाई बाबा बिजी थे, ये उनकी बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर? हाँ, ओ, बाबा और बाजी दोनों मिलकर लोगों के मसले हल करते हैं। बाजी मस्तानी बड़ी पहुंची हुई है, सब लोग इन्हें मुर्शिद कहते हैं। इस बच्चे का मसला हल करना है। हाँ, इन्हीं की तो शादी करानी है। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, अब कुछ खिदमत का मौका दे। तुम किधर चले? आपके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करने। आप मेहमान हैं ना हमारी। क्यों, घर में कोई बहू बेटी नहीं है? नहीं ना, तभी तो इनकी शादी करानी है। घर में तन्हा रहते हो? बिल्कुल तन्हा। कोई जरूरत नहीं खिदमत करने की। बैठ, तेरा हिसाब किताब करती हूँ। ये है अब्बा जी। अरे तुम तो अब्बा जी ना कहो। हाँ तो फिर क्या कहूँ? जानू, डार्लिंग, कुछ इस तरह का बोलो। मैं ये सब कुछ कैसे कह सकती हूँ? अभी तो फेस टू फेस हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। देखो, एक तो तुम एक्ट्रेस हो, ऊपर से लड़की जात भी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि लड़कों को कैसे फंसाया जाता है। लेकिन सर, मैंने आज तक किसी लड़के को बेवकूफ़ नहीं बनाया, और मौका मिल भी रहा है तो बुढ़े से इश्क करने का, जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है। अरे एक बात याद रखो, मर्द जितना तजुर्बेकार, जितना अक्लमंद हो, एक खूबसूरत औरत की मुस्कुराहट फ्लैट कर देती है। हाँ, और शर्त ये है कि वो लड़की पराई हो, घर वाली ना हो। क्यों भाई?
बहुत रंगीन जिंदगी गुजारी है। जी मुर्शिद बहुत। और अब तुम शादी करना चाहते हो, लेकिन औलाद दुश्मन है। जी मुर्शिद बहुत। और जिसे दोस्त समझते हो बाद में दुश्मन निकलता है। अब बोलना। जी मुर्शिद बहुत। गुस्ताखी माफ। ये बातें तो आपको जमाल ने बताई दी होंगी, इन्हें रिपीट क्यों कर रही हैं? कोई हल है तो बताएं। यही तो मसला है कि मसला बहुत टेढ़ा है। वो कैसे? लड़की तो तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तैयार है, मगर क्या? वो तुमसे शादी नहीं करेगी। जब जिंदगी में आने के लिए तैयार है तो शादी क्यों नहीं करेगी? मैं तुम्हें तावीज दे रही हूँ, इसे किसी भी सुनसान जगह दफना देना। उससे क्या होगा? फिर लड़की खुद चल कर आएगी। चलो ये करके भी देख लेते हैं। लाइए तावीज। ऐसे खास तावीज ऐसे नहीं बन जाते, उल्लू का खून चाहिए होता है। तुम दोगे खून? तोते तो बहुत है मेरे पास, कोई भी पकड़ के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, लेकिन उल्लू नहीं मान रहा। छोड़ो, मैं उसे अपने मौके से मंगवा लूंगी। बस खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। खर्चे की फिक्र बिल्कुल न करे। ये भी जो है बहुत पैसे वाला आदमी है। हक हक। अरे ये क्या सोचने लग गई हो बिल्किस? तेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। अरे आपा, जिंदगी तो बन जाएगी पर रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे मेरा। अरे क्या किया है तेरे रिश्तेदारों ने अब तक? कितना अरसा हो गया तेरे शोहर को मरे हुए? किसी ने खैर खैरियत मालूम की तुम्हारी? बाजी, किसके पास फुर्सत है कि दूसरों के दुख संभाले। अरे यही तो, तेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका सोच। बाजी, आपके अब्बा जी मेरे बच्चों को बर्दाश्त कर लेंगे? मैं साथ दे रही हूँ ना तेरा। अब्बा जी को मैं समझा लूंगी सब। बाजी, मुझे पैसों की लालच नहीं है। गारमेंट फैक्ट्री में जाती हूँ तो पीछे बच्चे अकेले होते हैं, बस यही टेंशन है मेरी। देखो, मेरे अब्बा जी से तेरी शादी हो जाएगी ना तो तुम्हें ये फैक्ट्री में जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, और ना बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत है। सब इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा मामला। और आपकी भाभियाँ, वो मुझे कबूल कर लेंगी सास के रूप में? अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे भाभियों को गोली मार, बस तू शादी के लिए हाँ कहते। बाजी, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दे। बच्चों से मशवरा करूंगी तो बेहतर रहेगा। अब बच्चों से मशवरा करना है तूने? अरे तेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है शादी से? तो क्या कहूँगी शादी के बाद? पहले से तो पता होना चाहिए उन्हें। इतना सोचोगी ना तो मैं रुखसाना से बात कर लूंगी। वैसे भी उसे 6 महीने हुए हैं तलाक हुए हुए, और कोई बच्चे भी नहीं है उसके। मर्जी है आपकी, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। बाप के मर के आदमी से शादी करना कोई आसान बात तो नहीं है। माना कि अब्बा जी की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन माशाल्लाह तंदुरुस्त और तवाना है। ना कोई बीमारी है ना कोई माजूरी है। तुम्हें संभालना नहीं पड़ेगा उन्हें। अगर एक बार मिल लूं, मतलब है देख लूं, तो फैसला करने में आसानी रहेगी। हाँ। हक हो, हक हो। ये लो ताबीज। इसे कब्रिस्तान या किसी सुनसान जगह पर दफना देना। दफनाने के लिए क्या कब्र खोदनी पड़ेगी? नहीं नहीं, थोड़ा सा गड्ढा करना और इसे दफना देना। बस इतना, ये मिट्टी के नीचे ये दब जाए। ठीक है, मैं अभी दफना के आता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसे सीधा 2 महीने के बाद दफनाना। ठीक है, इसमें उल्लू का खून शामिल है और ने रात से ही असर करेगा। हाँ, मैंने सुना हुआ है रात को उल्लू जागते हैं। हक हो।
चल बच्चा, मुझे छोड़ कर आ। मैं छोड़ के आऊं? नहीं नहीं, तुम्हारा ये चेला। और हाँ, एक और खास बात, इसे अकेले ही जाना दफनाने के लिए, अपने चेले को मत ले जाना। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना ये तो हमेशा मेरे साथ साथ ही होता है। हट हो, हट हो। बात सुन, जल्दी बोल, मुझे गुस्सा ना हो जाए क्या मैं उनके पीछे नहीं गया। मुर्शिद अगर गैर शादीशुदा है ना तो इसी से मेरी शादी करा दे। बावला हो गया क्या? किस किस्म की बात कर रहा है तू? बुरा मान जाएंगे मुर्शिद। मैं क्यों नाराज होने लगी? जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे। हट हो, अल्लाह हू।